कुछ लोगों को लगेगा कि मैं एक स्पेसिफिक कल्चर ऑफ फ्यूल एडिटिव्स मैं थोप रहा हूँ। शॉकिंग रहेगा आपके लिए। पेट्रोल में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब इंजेक्टर फेल होता है तो गाड़ी स्टॉल होती है। मैं कोई थोप नहीं रहा चीज़, बट आई एम टेलिंग द ट्रुथ। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी का आगाज़ आज से ही हो जाना चाहिए। टेक इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, घर के बाद में सबसे ज़्यादा कैपिटल इंटेंस एसेट होती है एक गाड़ी लेना। हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। और जैसे कि दोस्तों मैं शुरू से आपने देखा ही है कि पिछले 3-4 साल से जो कंटेंट मेरा रहता है आप लोग इतना प्यार देते हैं, तो मुझे लगा कि जर्नी को अब रिज्यूम करा जाए और एक जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर एक सेट ऑफ नॉलेज है मेरे पास में, तो क्यों ना ऐसा टेम्पलेट शेयर करा जाए जो कि किसी टेम्पलेट को फॉलो नहीं करता। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी का आगाज़ आज से ही हो जाना चाहिए। मैंने अभी ना 2 दिन पहले एक थोड़ा सा सरकास्टिक वे में एक कॉकटेल और मॉकटेल वाला एक वीडियो बनाया था। वो थोड़ा सरकाज़म में था, बट मुद्दे पे आते हैं गाइस। अब ऑटोमोबाइल की बात हम करते हैं गाइस। आप मेरा इतना कंटेंट अच्छा आपको लगता है, लाइक करते हैं आप और इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं और आप एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को कि जो मैं आपको कंटेंट देता हूं, जो इन्फॉर्मेशन देता हूं, वो हर बंदे के लिए आज के हिसाब से रेलिवेंट है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ चुका है इस चीज़ को आगे बढ़ाने का, बड़ा बनाने का, डीप डाइव करने का। तो दोस्तों इस जर्नी का आगाज़ करते हैं अब और कुछ ऐसी बातें करते हैं गाइज कि एक नॉर्मल जो इंसान है, जो कि गाड़ी तो ले लेता है, सब कुछ कर लेता है, अपनी घर के बाद में सबसे ज़्यादा कैपिटल इंटेंस एसेट होती है एक गाड़ी लेना, और अनफॉर्चुनेटली एक हाईली डेप्रिशिएटिंग एसेट होती है गाइस। तो आज मेरी एक तरह से ये जर्नी को रीस्टार्ट करके, रिडेम्पशन का टाइम था मेरा, मैं 2 साल बाद वापसी कर रहा हूँ और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि अब कंटिन्यूटी में रहेंगी चीज़ें और अब हम उस चीज़ पर बात करेंगे जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक टेम्पलेट है ही नहीं, खुद का ही मेरा टेम्पलेट रहता है, जैसे कि आप ऑब्वियसली इतनी देर से मेरे को देखते ही हैं। और दोस्तों गाड़ी की आज बात नहीं करेंगे हम। मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना ज़्यादा फ्यूल को लेके इतना फर्ज क्रिएट हो चुका है मार्केट में। इसमें पेट्रोल गाड़ियाँ भी आती हैं, इसमें डीजल गाड़ी भी आती हैं। तो अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। अब सरकाज़म नहीं होगा, अब हम आएंगे फैक्ट्स के ऊपर। और मैं आपको एक चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं एक स्पेसिफिक कल्चर ऑफ फ्यूल एडिटिव्स मैं थोप रहा हूँ, मैं कोई ब्रांड की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ एंडोर्स कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आज मैं बोलूँगा इस वीडियो में वो ऑब्वियसली विद सम सेट ऑफ नॉलेज, विद सम सेट ऑफ एक्सपीरियंस। और जब मैं एक्सपीरियंस की दोस्तों का इस बात करता हूँ तो वो एक्सपीरियंस आप ये मान के चलो कम से कम 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। लाखों किलोमीटर, मतलब अगर लाखों किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ तो 6 से 7 लाख किलोमीटर की वो टेस्टिमनी है गाड़ी की, जो कि आज मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत हाईली रेलिवेंट है। और अगर मैं रिलायबिलिटी की दोस्तों बात करूँ गाड़ियों की ना, पेट्रोल और डीजल की, जितना भी आज टेक आ रहा है, टर्बोचार्ज का ईरा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टर्बो इंजन, पेट्रोल में भी, डीजल्स तो वैनिश ही हो रहे हैं। तो जो वीडियो था अभी 2 दिन पहले जो मैंने बनाया था, प्लीज देखिए उसको। तो उसमें मैंने एक डीजल एडिटिव की, डीजल कॉकटेल की बात करी थी, बट ये टोटलिटी में है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल फ्यूल्स। ऑल फ्यूल्स की जब मैं बात करता हूँ तो वो डीजल भी आता है, वो पेट्रोल भी आता है, और ऑब्वियसली जब हम सीएनजी भी उसमें आई जाती है, क्योंकि उसमें आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन पेट्रोल की होती ही है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे अब बात करते हैं हम फ्यूल एडिटिव्स को लेके। दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कल्चर ऑफ फ्यूल एडिटिव्स, आई एम नॉट डूइंग एनी मार्केटिंग। कोई ब्रांड का एंडोर्समेंट नहीं है। मैं चाहता यहाँ पे स्टेबल पर 4-5 ब्रांड्स के रख सकता था। जो मैंने बॉटल दिखाई थी आपको 2 दिन पहले वीडियो पे, उसको यहाँ पे रख के मैं बता सकता था, बट ऑब्वियसली मैं लिंक जरूर डालूंगा जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। बट अब बात आते हैं टेक्निकल चीज़ों के ऊपर। गाइज अब पेट्रोल में हमें पता है कि इथेनॉल 20% या आने वाले टाइम पे 22-27%। E85 के ऊपर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्स फ्यूल इंजन अलग से आएंगे, तो दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर ये अभी जो करंट कार्स आ रही हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम के ऊपर, वो ज़रूरी और रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि कार्स इतनी महंगी हो चुकी हैं, टेक इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि आज हमें ज़रूरत है ऐसे सोल्यूशंस की, ऐसी चीज़ों की, जिससे कि हम गाड़ियों की जो लॉन्जेविटी है, गाड़ियों की जो रिलायबिलिटी है, उसको एक स्टेप आगे लेके जा सकें। ऑब्वियसली गाइस जैसे हम एज ए ह्यूमन हैं, और एक बीमारी का इलाज होता है ट्रीटमेंट और एक बीमारी का बचाव होता है वैक्सीनेशन। तो जब हम बात फ्यूल एडिटिव्स की करते हैं, मुझे पता है ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाती है कि अगर मैं फ्यूल एडिटिव्स की बात करूंगा, लोगों को ये बोलूंगा आप एडिटिव यूज़ करो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं अगर थोड़ा सा एक रेफरेंस देख के आपको बताऊं तो मेरे पास जो आपने एक लेजेंडरी 3-3.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था वेंटो का 1.6 TDI का, तो उसमें मैंने बात करी थी फ्यूल एडिटिव्स को लेके, जो कि उस टाइम पर 3.5 लाख किलोमीटर चली थी गाड़ी। आज वो 4.25 लाख किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है।
और मैं उसको बेच चुका हूँ गाड़ी को। तो गाइस उस टाइम पर इतना फ्यूल डीजल में इतनी दिक्कत थी, उस टाइम पर BS4 डीजल ही होता था जिसमें कि सल्फर 50 ppm होता था। इतनी दिक्कत थी वो कॉन्टिनेंटल के और डेल्फी के इंजेक्टर्स की। अब जहाँ ज़्यादातर उस टाइम पर ईरा में कॉन्टिनेंटल और डेल्फी के इंजेक्टर्स आते थे फोक्सवैगन ग्रुप में और हुंडई में। तो कॉन्टिनेंटल के जो इंजेक्टर्स होते थे उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि 50-60 हज़ार वालों किलोमीटर चलाकर लोगों ने वो गाड़ियाँ बेच दी। और एक मैं था जिसने कि वो 4 लाख किलोमीटर क्रॉस करवा दी। मेरे पास दूसरी एक पोलो है 1.5 TDI में, उसमें भी वो भी 3.5 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है। उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, ओनरशिप वीडियो। तो वो गाइज एक मेरा 7.5 लाख किलोमीटर का एक्सपीरियंस था। और मैं अक्रॉस द लाइनअप, मेरे घर में 4 से 5 गाड़ियाँ, सभी में फ्यूल एडिटिव्स में यूज़ करता हूँ। और रही बात बाकी मेरे जितना फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव सर्कल है, उन लोगों को मैं बताता हूँ तो सभी की गाड़ियाँ 2-2, 2.5 लाख बिना बात के क्रॉस कर चुकी हैं। अब दोस्तों आता हूँ मैं मुद्दे पर कि आज उसकी ज़रूरत क्यों है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टर्बोचार्ज इंजन का ज़माना है। तो मेजरली टर्बोचार्ज इंजन की ही अगर बात करूं तो हमारे पास पेट्रोल में 1 लीटर है, अक्रॉस द लाइन फोक्सवैगन ग्रुप का है, हुंडई का है, 1.2 है, महिंद्रा का है, TGDA MPFI भी है, TGDI भी है। फिर हमारे पास 1.5 में हुंडई का GDI आ जाता है। फिर हमारे पास फोक्सवैगन ग्रुप का 1.5 TSI आ जाता है। और फिर हमारे पास में 2 लीटर के टर्बोचार्ज फोक्सवैगन में भी TSI आता है। और उसके बाद में महिंद्रा में भी 2 लीटर वाला इंजन आता है जो कि थार और आपको स्कॉर्पियो और आपको XUV 700 में देखने को मिलता है। गाइज अब नेचुरल एस्पिरेटेड में तो इतना बेसिक सेट ऑफ इंजीनियरिंग है कि वहां पर शायद हमें फ्यूल एडिटिव की जरूरत ना पड़े। बट जो टर्बोचार्जर के टाइम पर पेट्रोल इंजन्स हैं वहां पर ऑब्वियसली जब हम टर्बोचार्ज की बात करते हैं तो टर्बोचार्जर तो है ही जो कि एयर को कंप्रेस कर रहा है कंबस्टन चैम्बर में डालने से पहले। उससे ज्यादा जो फ्यूल का प्रेशर है सो बहुत हाई प्रेशर पे ऊपर फ्यूल इंजेक्ट होता है जो कि पीजो इंजेक्टर्स होते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक 6 to 7 एक कंबस्टन साइकिल में 6 से 7 बार इंजेक्ट करते हैं, जिसको कि हम पायलट इंजेक्शन बोलते हैं। तो गाइज इतना माइन्यूटली, इतना प्रिसीजन के साथ में फ्यूल का एटमाइजेशन करा जाता है कि और ऊपर से इथेनॉल का आ जाना जिसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है। अब कैलोरीफिक वैल्यू कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि ECU कंपेंसेट कर रहा है ज्यादा फ्यूल डिलीवरी के साथ में। अब लोगों को जो में दिक्कत आती है फ्यूल सिस्टम को लेके, मैं अगर फ्यूल सिस्टम की बात करूं तो मेनली वहां पर आते हैं आपके पास हाई प्रेशर फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स। ट्रस्ट मी, इतने सारा थ्रेड्स भरे पड़े हैं मार्केट में, इतना मेरे पास टेस्टिमनी के हिसाब से डेटा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अक्रॉस द मैन्युफैक्चरर्स, अक्रॉस द इंजन्स, खासकर बहुत जो छोटे इंजन्स हैं 1 लीटर वाले या 1.2 वाले, मैं इसमें पर्टिकुलर किसी मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं लूंगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है उसमें। अब ऑब्वियसली गाइस की अगर प्रॉब्लम है तो हमारे पास सोल्यूशन भी है। और आप मानोगे कि ये जो अभी 2026 में ईरा में जो इशू आ रहा है, ये 2011, 12, 13, 14 में डीजल्स में इतना ज्यादा प्रोमिनेंट था कि फोक्सवैगन ग्रुप के जितने TDI इंजन थे 1.2 और 1.6 ये झेल नहीं पाते थे, इतनी दिक्कत थी। डेल्फी के ही इंजेक्टर्स 1.2 इंजन में आते थे, डेल्फी के इंजेक्टर्स आपके i20 में आते थे, तो ब्लैक स्मोक की दिक्कत, मिस फायरिंग की दिक्कत, फिर मतलब वेंटो और रैपिड ने तो 1.6 में इतना परेशान करा डीलरशिप्स को और ओनर्स को कि मैं आपको बता नहीं सकता। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी कि जो मैंने वीडियो भी बनाया था 3.5 लाख किलोमीटर वाला, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि मैं फ्यूल एडिटिव यूज करता हूं, जिससे वजह से हुआ क्या, मेरी उस गाड़ी की कभी आज तक हाई प्रेशर पंप नहीं खुला, रेल नहीं खुली, ना ही मैंने 2015 के बाद में इंजेक्टर्स को कभी सर्विस करवाया या कभी खुले। सो फ्लॉलेसली वो चले। सो फ्यूल एडिटिव्स काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। डीजल फ्यूल एडिटिव में होता है C10 बूस्टर, मतलब 5 से 6 पॉइंट C10 की रेटिंग बढ़ जाती है। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास डीजल अवेलेबल है उसका C10 वैल्यू है आपके पास ऑलमोस्ट 50 to 55 के आसपास। एग्जैक्ट नंबर नहीं है हमारे पास में, बट अगर कुछ एडिटिव्स अच्छे वाले डाल के जो कि मेड इन जर्मनी होते हैं तो वो 5 से 6 पॉइंट C10 बढ़ा देते हैं। C10 से होता क्या है, कंबस्शन रेडीनेस बढ़ती है फ्यूल की, और ऑक्टेन जब हम बढ़ाते हैं एडिटिव से, उससे भी पेट्रोल कार में जब ऑक्टेन नंबर 95, 97, 98 तक जाता है तो कंबस्शन रेडीनेस बढ़ती है, इग्निशन टाइमिंग शॉर्ट हो जाती है। मतलब कम टाइम में जो कि हाई RPM, हाई रेव्स क्लाइम करते हैं टर्बोचार्ज इंजन में, वहां पर कंबस्शन का टाइमिंग इतना होता नहीं है, तो वहां पर हमें जरूरत होती है कंबस्शन रेडीनेस फ्यूल में। और वो डीजल, अभी BS6 डीजल की अगर बात हो रही है दोस्तों, DPF की इतनी ज्यादा दिक्कत है, इंजेक्टर्स की इतनी ज्यादा दिक्कत है, आज के टाइम पर जितने भी 1.5 में और 2 लीटर में, 2.2 में, या इवन टोयोटा का जो 2.4 इंजन आ रहा है, और मैं खासकर अगर 1.5 इंजन की बात करूं, मैं इसमें किसी इंजन का नाम नहीं लूंगा गाइज, इवन अक्रॉस द लाइन ऑफ टाटा, और वहां पे तो जब DPF की दिक्कत आती है तो साथ में एक और प्रॉब्लम सप्लीमेंट होती है कि इंजन ऑयल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो डीजल मिक्स होना शुरू हो जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, शॉकिंग रहेगा आपके लिए, ये हर चीज इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं फ्यूल की क्वालिटी को लेके। और जब
आपका फ्यूल का एटमाइजेशन खराब होता है। एटमाइजेशन मतलब कि जब इंजेक्टर्स जो कि पीजो इंजेक्टर्स होते हैं बहुत माइन्यूट माइक्रोन में ड्रॉपलेट्स को एटमाइज करके जब फ्यूल डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट करा जाता है टर्बोचार्जिंग के थ्रू हाई प्रेशर पे, मैं बार्स की बात करूं तो 1200 मिलीबार के आसपास का प्रेशर होता है डीजल्स में, तो वहां पर जब फ्यूल इंजेक्टर्स खराब होते हैं तो फ्यूल एटमाइज नहीं होता, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरता है, कंबशन अच्छे से नहीं हो पाता, डीजल अनबर्न रह जाता है, नॉक्स तो कंट्रोल कर लेता है डीपीएफ, तो जो सूट बनता है कार्बन बनता है वही जाके डीपीएफ में फंसता है। और जब इंजेक्टर्स एटमाइज नहीं कर पाते, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डीजल गिरना शुरू होता है, तो वही जब डिलीवरी ज्यादा हो जाती है, फ्यूल की प्रॉपर एटमाइजेशन नहीं होती, तो वही डीजल पिस्टन रिंग से सीप होता हुआ आपके जाता है नीचे इंजन के ब्लॉक में, जिससे कि इंजन ऑयल का लेवल बढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि तो सेम स्टोरी है आपके पास टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में। अब टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में क्या हो रहा है कि इथेनॉल की अपनी दिक्कत है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करना, पकड़ना, कोरोसिव नेचर और बाकी सब चीजें जो है उसके साथ में कैलोरीफिक वैल्यू तो है ही, जिसकी वजह से होता क्या है, ईसीयू कंपेंसेट करता है ज्यादा फ्यूल डिलीवरी की वजह से, माइलेज गिरता है, उससे लुब्रिसिटी खत्म हो जाती है इंजेक्टर्स की, इंजेक्टर्स खराब होते हैं और उसके साथ साथ में फ्यूल पंप की भी दिक्कत आती है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको अब सोल्यूशन बताता हूं क्या है। वो ये है कि आप फ्यूल इंजेक्टर यूज करिए। डिस्क्लेमर मुझे अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फ्यूल इंजेक्टर से होगा क्या, डीजल में C10 वैल्यू बढ़ेगी, पेट्रोल में ऑक्टेन वैल्यू बढ़ेगी, कंबस्शन रेडीनेस बढ़ेगी, फ्यूल अच्छे से चलेगा, माइलेज भी अच्छा आएगा, ईसीयू अपने आप ही फ्यूल डिलीवरी को कम कर देगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो 15 से 20 डिग्री का गेन आ जाता है अच्छी अगर प्रपोर्शन में अगर एडिटिव को डाला जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि नई गाड़ी को क्या है, गाइस जब एक ह्यूमंस पैदा होते हैं तो जो इनिशियल सेट ऑफ वैक्सीनेशन होती है ना, वो बर्थ के बाद ही शुरू हो जाती है ताकि बीमारी ना लगे। तो अगर एक सेट ऑफ ऑटोमोबाइल में एक ऐसा कस्बा है जो कि ये बोलता है कि जब प्रॉब्लम आएगी तब डालना शुरू करेंगे, 50-60 हज़ार चलेगी तब डालना शुरू होगा, कई लोग ऐसे करते हैं कि हम नहीं लेके गाड़ी आए हैं तो अभी जरूर डालने की जरूरत है। सो गाइस दिस इज लाइक ए वैक्सीन। मैंने भी फ्रॉम डे 1 ही डाला है, मैं जो भी कर रहा हूं। अगर आप डे 1 से डालोगे, जो एडिटिव्स में ईस्टर पॉलीमर्स होते हैं वो लुब्रिकेशन देते हैं, रिकंडीशन करते हैं इंजेक्टर्स के पार्ट्स को मैन्यूट पार्ट्स में। एक बहुत बारीक सेरेमिक अंदर बॉल होता है, ऊपर सोलोनॉइड वॉल्व होता है, स्प्रिंग भी होता है और नीचे आपके पीजो वहां पे निडल होती है। निडल के बीच में बहुत ही माइक्रोन लेवल के ऊपर होल्स होते हैं जो कि एटमाइज करते हैं और हाई प्रेशर पर इंजेक्ट करते हैं। अगर फ्यूल सिस्टम अच्छे से लुब्रिकेटेड रहेगा, वेयर एंड टियर नहीं होगा इंजेक्टर्स का, तो जो इंजेक्टर फेलियर के इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं होंगे, डीजल में भी नहीं होंगे, पेट्रोल में भी नहीं होंगे। सेम चीज अगर आप हाइब्रिड जो गाड़ियां हैं ऑब्वियसली उसमें भी फ्यूल डलेगा, आप उसमें भी डालिए। सीएनजी वाली गाड़ियां उसमें भी डालिए, तो रिकंडीशनिंग होती रहेगी फ्यूल सिस्टम की। डीजल में अगर आप डालोगे एडिटिव्स, कंबस्शन रेडीनेस C10 से C10 रेटिंग बढ़ेगी 5 to 6 पॉइंट्स, 5 का टारगेट रखते हैं हम। डीजल अच्छे से चलेगा, सूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। वही सूट अगर फॉर्मेशन कम रहेगा, अगर मान के चलो 90% रिड्यूस हो गया, तो वही जो कार्बन सूट है जो कि वो डीपीएफ में नहीं जाएगा, डीपीएफ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हर चीजें इंटरकनेक्टेड है, दिस इज अ लूप। स्टार्टिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो आपका फिलर कैप से डीजल डलता है, वहां से डला। अब BS6 डीजल में दोस्तों दिक्कत क्या है, सल्फर है सिर्फ 10 ppm। सल्फर की एक ब्यूटी होती थी, वो लुब्रिकेशन देता था। अब 50 ppm से 10 ppm कर दिया गया BS6 में फ्यूल में, तो लुब्रिसिटी कम होगी, वो हमें मिल जाएगा फ्यूल एडिटिव के ईस्टर पॉलीमर से जो कि उसमें रहता है एडिटिव। वहां से लुब्रिसिटी मिली, C10 मिला डीजल एडिटिव में, ऑक्टेन मिला हमें पेट्रोल एडिटिव में। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, लुब्रिकेशन भी हो गई, लाइफ बढ़ी। और ईस्टर जो होता है पॉलीमर होता है, वो डिटर्जेंट की एक प्रॉपर्टी भी है, डिटर्जेंट एस्प्रेसी, तो वो क्लीनिंग भी करता है। तो जो ओवर द लॉन्ग टाइम फ्यूल टैंक में फ्यूल पाइप जो नीचे से आपकी गाड़ी के नीचे से होके फ्यूल फिल्टर तक आती है, तो जो माइन्यूट डिपॉजिट्स ओवर द टाइम पहले किलोमीटर, गाड़ी लाने से पहले किलोमीटर से स्टार्ट हो जाते हैं, जो सेगमेंटेशन स्टार्ट होती है, यू विल बी सॉर्टेड। फ्यूल नोजल से डलने से लेके फ्यूल इंजेक्टर से जलने के बीच में जितना जो भी ट्रैवल है, जो उसका रास्ता है, जो उसका जर्नी है, यू विल बी सॉर्टेड। अगर आप उसको लुब्रिकेशन देते हैं, अगर आप डीजल में C10 बढ़ाते हैं, पेट्रोल में ऑक्टेन बढ़ाते हैं, साथ में थोड़ा सा डिटर्जेंट मिल जाता है, फ्यूल स्टेबलाइजर्स मिल जाते हैं और क्रोजन इनहिबिटर्स मिल जाते हैं। सो इट इज लाइक अ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। गाइस मैं रखने के लिए यहाँ पे बॉटल रख सकता था, बट मेरा काम है आपको साइंटिफिक तरीके से लॉजिकल वे में बताना। आई वुड लव कि अगर मुझे कोई काउंटर करे, तो अगर हमारे पास में, जब हम केमिस्ट के पास में जाते हैं तो हमारे पास मेडिसिन भी होती है और हमारे पास वैक्सीन भी होता है। तो अब चॉइस हमारी है कि हमें वैक्सीन के लिए जाना है या फिर मेडिसिन, जो कि बहुत एक्सपेंसिव रहेगी। कल को डीपीएफ खुला, 1.5 लाख रुपए का खर्चा, CR सिस्टम खुला, इंजेक्टर्स, कोई भी इंजेक्टर 30,000 से कम नहीं है। इंजेक्टर जिस दिन खुलेंगे, और मैं गाइस एक बात बता दूं,
दूं, पेट्रोल के इंजेक्टर्स रिपेयर नहीं होते आज के टाइम पे। जितने भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हैं इंजेक्टर्स उनके रिपेयर नहीं होते, जहाँ होते भी होंगे तो वो कामयाब नहीं है कॉन्सेप्ट। रिप्लेसमेंट के लिए ही जाना पड़ेगा, जब तक वारंटीज है कितनी बार आप चेंज कराओगे। तो अनडॉक्यूमेंटेड और मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करे ना करे, मेरे लिए मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ 7 to 8 लाख किलोमीटर, 13 साल का एक्सपीरियंस। इट्स नॉट अबाउट मार्केटिंग, मैं कोई थोप नहीं रहा चीज़, बट आई एम टेलिंग द ट्रुथ। आप डाल के यूज़ करके देख सकते हैं। मैं कोई इंडोर्स नहीं कर रहा है, किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करूंगा। हाँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी रेलिवेंट है मार्केट में, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं वो अच्छे हैं। अब मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा कि इंडियन कौन सा यूज़ करना है, ब्रांड कौन सा यूज़ करना है। गाइज मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एडिटिव्स यूज़ करिए, पेट्रोल में इथेनॉल के झंझट से भी बचो, सीआर सिस्टम आपका सेफ रहेगा, इंजेक्टर सेफ रहेंगे, हाई प्रेशर पंप सेफ रहेगा और माइलेज अच्छा आएगा। उसके साथ हमें लॉन्ग टर्म आप 1.5, 2, 2.5 लाख 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद में बात आती है मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो एक रिप्लेसमेंट साइकिल रहता है कार बेचने का और लेने का, दैट विल बी वैनिश्ड मतलब बहुत कम हो जाएगा, आप उसको डिले कर सकते हो। मैंने 12 साल बाद बेची गाड़ी, मैं 7, 8, 10 साल से पहले गाड़ी नहीं बेचता। ये प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम द डे वन ही लेने पड़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द एडिटिव्स। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। ड्यूरेशन शॉर्ट हमारा 17-18 मिनट के आसपास ही रहेगा। आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट्स। बाकी गाइज आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और जो भी आपकी क्यूरी है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइज जो भी आप कंटेंट में आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर मेरे से सुनना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में प्लीज़ एक तो अपना मेरे को फीडबैक दीजिए। दूसरे के बाद में आप पॉइंट्स बताइए किस चीज़ों पर हम बात करनी चाहिए। टॉपिक्स आप बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कुछ काउंटर बैलेंसिंग चीज़ें लगती हैं वो भी आप एड्रेस कर सकते हैं। पेट्रोल में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब इंजेक्टर फेल होता है तो गाड़ी स्टॉल होती है। तो कहने का मतलब है गाइज, प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग दीज एडिटिव्स। कुछ भी लोग मेरे को अगर इस चीज़ पर कंडेम करें कि मैं कुछ प्रमोट कर रहा हूँ, बट दिस इज़ माई सेट ऑफ नॉलेज। तो प्लीज़ गाइज कीप सपोर्टिंग। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आपको मैं अपने ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल, उसका भी आपको मैं लिंक डाल रहा हूँ। ऐसे ही बने रहेंगे गाइस, कंटेंट इंटरेस्टिंग कंटेंट आता रहेगा, रेगुलरली आता रहेगा। बस आप कमेंट में प्लीज फीडबैक भी शेयर करिए और मुझे बताइए आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। स्पेसिफिकली आई विल ट्राई टू मेक दैट। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइस।